आज हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स। इसमें इसके बारे में क्या लिखा गया है देखिए। इसमें लिखा गया है गुणनखंड या कॉमन फैक्टर उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों और उनका अलग अलग आप गुणनखंड निकाल लें, है ना, तो कोई एक संख्या होगी जो वो दी गई संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याएं उन सब में जो है कॉमन होगा या फिर उभयनिष्ठ होगा। तो वह संख्या जो उन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होगा या उभयनिष्ठ होगा, वही संख्या उनका क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जैसे 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। कैसे है? उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 4 ही नहीं है, और भी सारी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें क्या है, 24 और 36 का उभयनिष्ठ एक गुणनखंड 4 है ना। इसके अन्य कई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन उनमें से एक संख्या 4 भी है ना। कैसे है? देखिए, 4 से दोनों संख्या विभाजित हो जाएंगी, है ना। 4 6 का 24 और 4 9 36। तो ये जो है दोनों संख्याएं ये 4 से विभाजित होंगी, इसलिए ये 4 जो है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे देखिए दिया भी है 4 6 का 24 और 4 9 36। तो ये दोनों संख्याएं 4 से जो है विभाजित हो रही है ना, इसलिए देखिए 4 जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसको और हम एग्जाम्पल से को समझाएंगे और इस पे क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर में उसको लगवाएंगे, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को निकालने के लिए, उसे पता करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। और उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए अगर आपको, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड दो या उससे अधिक संख्याओं में ही हम पता कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लगवाता हूं। आप जो है सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए 8 है, 8 और 10 में, है ना। चलिए 8 और 10 में इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, 8 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हम निकालते हैं। ठीक है, तो 8 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए उभयनिष्ठ को तो पहले आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए आपका 8 और ये रहा आपका 10। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से कट जाता है 8, है ना, 1 से विभाजित होगा तो 1 8 8 हो जाएगा, 2 से होगा 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना। फिर 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 4 दूनी 8 मैंने लिख दिया है, 8 एकम 8 मैंने लिख दिया है। ठीक है, 10 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे तो कहीं से रफ में आप अपना गुणनखंड निकाल के जो भी गुणनखंड है उसको यहाँ पे आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो 1 दहा में 10, फिर 2 पच्चे 10, फिर 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से विभाजित होगा ये 10, तो 10 एकम 10 मैंने नोट कर दिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों गुणनखंड हमने उतार दिए इनके, है ना, लिख दिए। अब इसमें क्या है, गुणनखंड वाला काम जो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन। कॉमन किसमें किसमें, 8 और 10 का पूछा है ना, तो 8 के गुणनखंड और 10 के गुणनखंड में हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, उभयनिष्ठ चीज, उभयनिष्ठ चीज के बारे में आप जानते हैं, ऐसी चीज जो दो या दो से अधिक चीजों में कॉमन हो ना, दोनों में मौजूद हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे और आप में क्या कॉमन है, हमारे और आप में क्या उभयनिष्ठ है। सबसे पहली बात, हम और आप दोनों लोग इंसान हैं, एक बात तो पहले ही कॉमन हो गई, पहले ही उभयनिष्ठ हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर बॉडी पार्ट्स की ले लें तो मेरे भी 2 कान है, आपकी भी 2 कान है, मेरी भी नाक है, आपकी भी नाक है ना, सारा कुछ ऐसे ही। तो यही चीज है, तो ये सब चीजें उभयनिष्ठ है ना। उभयनिष्ठ यानी कि जो चीज हमारे पास भी है वो आपके पास भी है, तो ये चीज हो गई उभयनिष्ठ, है ना। मैं भी पेन से लगाता हूँ सवाल, आप भी पेन से सवाल लगाते हैं, ये बात भी उभयनिष्ठ हो गई है कि नहीं। अब ठीक है, तो यही चीज है। तो देखिए इन दोनों के पास कुछ ऐसी संख्याएं होंगी ना, इन सब के जो ये गुणनखंड है इनमें कुछ ऐसे गुणनखंड होंगे जो इस 8 के पास भी होंगे और इस 10 के पास भी होंगे। ठीक है, तो वही चीज हमें छांट के लिखना है। तो देखते हैं, छांट के लिखते हैं। तो देखते हैं, ये इसका गुणनखंड है 8 के 1 2 4 8 और 10 के 1 2 5 10। तो इसमें 2 संख्याएं ऐसी हैं मुझे वो उभयनिष्ठ दिख रही हैं। पहली क्या है, ये 1 है ना, 1 दोनों में है कि नहीं है, तो 1 लिख लिया। ठीक है, और दूसरी क्या है, ये 2, देखिए दोनों में है कि नहीं है, तो 2। और देखिए और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या इसमें से, नहीं है। 4 ऊपर वाले में है, 8 में है, लेकिन इसमें 10 वाले में नहीं है, 4 से 10 विभाजित नहीं होता इसलिए नहीं लिखा है। 8 जो है 8 के गुणनखंड में है,
लेकिन 10 के गुणनखंड में है नहीं तो नहीं लिखा इसमें, है ना। तो वही चीज है। ऐसे ही 5 10 के गुणनखंड में है, लेकिन 8 जो है 5 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 5 8 के गुणनखंड में नहीं है। 10 जो है 10 के गुणनखंड में है, तो भाई 10 तो 10 से विभाजित होता है, इसलिए यहाँ लिखा है। लेकिन 8 जो है 10 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 10 जो है 8 के गुणनखंड में है नहीं, इसलिए 10 भी दोनों में नहीं है, कॉमन, है ना। तो इस वजह से सिर्फ इसके 2 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड निकले, और वो कौन कौन है, 1 और 2 है, ठीक है। तो इसमें पूछ देगा कि 8 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा ये 1 और 2 होगा। और कभी कभी पूछ देता है कि 8 और 10 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो वो 2 होगी, क्योंकि 2 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आए हैं भैया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये तो 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ दिया तो आप निकाल लिए। कभी कभी 3 संख्याओं का पूछ देता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपका पूछ दिया 12, चलिए मान लीजिए 8 पूछ दिया, 8 और 12 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें, ऐसे पूछ दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन तीनों संख्याओं की बात कर रहा है ना, इन तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड अब आपको चाहिए। तो इसमें क्या, उभयनिष्ठ को पहले रख दे एक साइड। सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड ही निकाल लें, है ना। तो देखिए ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। कवर हो रहा है? कवर कर लिए, ठीक है। इन तीनों का जो है गुणनखंड पहले हम निकाल लें, ठीक। तो 8 का क्या होगा, 1 8 8 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, और 4 दूनी 8, और बस और किसी से नहीं कटने वाला है। 12 क्या होगा, 1 बरयम 12। अच्छा, इसमें से आप कोई चीज रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। समझा रहा हूं इसलिए, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, मैं बस क्वेश्चन लगा लगा के आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा लगवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो 1 बरयम 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, फिर 12 कम 12, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ये आप चाहे तो इसका रफ वर्क करके यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन गुणनखंड, फिर यहाँ पे इसे सजा लीजिएगा, ठीक। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं, गलती का चांस कम रहेगा। 1 16 16, फिर 2 8 16, फिर 4 चौके 16। तो 4 चौके 4 2 बार आता है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे इसमें ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। तो अब देखिए ये सारे जो है ये तीनों संख्याओं का गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसकी बारी आई है, अब ये निकाला जाए हम लोग, ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कौन से ऐसे गुणनखंड हैं इन तीनों, जो इन तीनों में कॉमन है, जो इन तीनों में मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक है, एक देखिए इसमें भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 8 12 16 में देखिए एक ऐसी संख्या है ना, वो सबका गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या हो, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, चाहे सम हो या विषम हो, चाहे किसी भी तरह की संख्या हो, हर एक संख्या को एक, ये यूनिवर्सल डिवाइजर है, मैंने विभाज्यता के नियम में आपको बताया था, ठीक है। तो एक सबका जो है कॉमन फैक्टर होगा, सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, है ना। कोई भी संख्या आप पकड़ लीजिए, 1 हो गया, ठीक। अच्छा, तीनों संख्याएं सम है, इसलिए जो है तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, तो 2 भी इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए 8 भी सम है, 12 भी है, 16 भी, तो देखिए है इसमें, ये देखिए ये 2 2 तीनों में है कि नहीं है, 2 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। अच्छा, फिर और देखें कौन सी संख्या है जो तीनों में है, ये देखिए 4 इन दोनों में तो है। अच्छा, ये तीसरे में भी है ना, तो 4 भी हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। और कौन सी संख्या है, 8 इसमें है, इसमें है, लेकिन देखिए 8 जो है 8 के गुणनखंड में है, 16 के भी गुणनखंड में है, लेकिन 12 के गुणनखंड में है नहीं, है ना। तो इसलिए 8 सिर्फ जो है कि 2 ही संख्या गुणनखंड में है उभयनिष्ठ, तो 8 को छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब उभयनिष्ठ इन तीनों संख्या की बात किया है, तो वही संख्या पकड़ेंगे, वही गुणनखंड पकड़ेंगे जो कि इन तीनों में मौजूद है, ठीक है। तो तीनों में मौजूद सिर्फ 1 2 और 4 निकले, इसलिए यही तीनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं इसके, ठीक है, 8 12 और 16 के। तो यही चीज है इसमें, बस यही सब कुछ था, और बहुत आसान सा टॉपिक है। और इसमें जब कभी पूछ देगा कि हाँ इनके उभयनिष्ठों की संख्या ज्ञात करें, कितनी संख्या है, तो भाई 1 2 3 3 संख्याएं हैं टोटल, है ना। तो आप ऑप्शन देख के 3 संख्याएं अपना क्लिक कर देंगे, ठीक है, या भर देंगे OMR शीट में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लगवा दिया। अब जो है हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो देखिए 12 और 16 की बात किया है, 12 और 16 की,
तो 12 और 16 पहले हम आराम से लिख लेते हैं, इनके गुणनखंड भी निकाल लेते हैं बहुत आराम से। तो 1 बरयम 12, 2 छक्का 12 और 3 चक्का 12, गुणनखंड निकल गया 12 का। 16 का भी निकाल लेते हैं, 1 16 16 आपका 2 8 16 और फिर 4 चौके 16। तो ये देखिए गुणनखंड निकल गया। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें छांटना है बस, खाली कौन कौन से हैं बस छांट लिया। 1 दोनों में है, हाँ है। 2 भी दोनों में है, हाँ है। और कौन है? 3 तो नहीं है दोनों में। 4 है, हाँ है, देखिए 4 है। इसमें 6 है, इसमें नहीं है। इसमें 12 है, इसमें नहीं है। इसमें 8 है, उसमें नहीं है। इसमें 16, इसमें नहीं है। तो बस यही तीनों हैं। कौन कौन है? 1 2 और 4। देखिए ऑप्शन में कौन है? 1 2 4, ऑप्शन सी है ना। सिंपल। इसमें देखिए आप लोग वीडियो रोक रोक के पहले खुद से करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम्पल में बताया, उदाहरण समझाया, तो आपको अब तक सीख लेना चाहिए था और आप सीख चुके हैं, है ना, सीख चुके हैं। अब आप लोग खुद से इसको लगाते रहिए वीडियो रोक रोक के, ठीक। अब चलिए ये स्पेस का यूज करते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, 20 और 28 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कब बता पाएंगे आप? जब पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड पता कर लें, उसके बाद तो बता पाएंगे। तो चलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करते हैं भाई। क्या है, कौन सा था ये? 20 और 28 था ना। दोनों का पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। पहले तो गुणनखंड निकाल लें। 1 बिसयम 20, 2 दहा में 20, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 पचे 20, और फिर 5 चौका 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, है ना। 28 का देखते हैं। 1 28 28, फिर 14 दूनी 28, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 सते 28, फिर 5 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, ये गुणनखंड निकाल लिया हमने। अब जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड छांट लेते हैं हम। तो ये 1 रहा, फिर ये 2 से दोनों कट रहा है तो 2 रहा, 4 से भी कट रहा है 4 रहा, और तो कोई नहीं है, नहीं, और किसी से नहीं कटने वाले हैं, दोनों सेम के सेम। ठीक है, तो यही 3 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछा है ना, तो ठीक है भैया, संख्या हम गिन के बता देते हैं। 1 2 3, 3 है। इसमें ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, ऑप्शन सी है। ठीक, ऑप्शन सी, पांचवा का ऑप्शन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, यहां पे लगाते हैं। 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8 और 11 में सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। कैसे सही होगा देखते हैं। पहली बात 8 और 11 नोट कर लेते हैं। ठीक है, इनका गुणनखंड पहले निकाल ले। ठीक, तो ये 1 8 8 हो गए, 2 चौके 8 हो गए, और फिर 4 दूनी 8 हो गए, है ना। फिर 8 कम 8 हो जाएंगे। फिर 11 का क्या होगा? 1 ग्रेम 11, और बस काम खत्म। 11 अभाज्य संख्या है, तो इसका जो है सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1 है ना, तो 1 इसमें कहाँ है? ऑप्शन ए है ना, बस यही सही होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो 18 और 24 की बात किया है। ठीक, अब देखिए आप 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया है। तो पहले बात गुणनखंड निकालेंगे, फिर निकालेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 18 गुणनखंड क्या होगा? 1 18 18, और फिर 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 6 18, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से 6 तरीके 18। ठीक है, ये 18 के गुणनखंड निकल गए। तो 24 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 1 24 24 हो गया। फिर उसके बाद, अरे भाई साहब कबाड़ा वाला जो है सिर पे आके तब से चिल्ला रहा था। ठीक है, तो अब देखिए 2 से भी कटेगा, 2 बरियम 24, फिर 3 से 3 अठे 24, फिर 4 से कटेगा, 4 छक्का 24, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 चौके 24। ठीक है, तो ये 24 के भी गुणनखंड हमने लिख लिए, है ना। अब देखिए क्या है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछा है ना, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले निकाल लें। 1 से तो कटेगा ही कटेगा, दोनों का दोनों, है ना। फिर 2 भी उभयनिष्ठ है, फिर 3 भी उभयनिष्ठ है, इसमें कॉमन है कि नहीं। और 4 तो कॉमन है नहीं, 6 कॉमन है दोनों में।
और कुछ नहीं कॉमन है। देखिए 9 इसमें है नहीं, 18 भी नहीं है ना, इसका 8 भी ऊपर कहीं नहीं, इसका 12 भी ऊपर नहीं है कहीं, और 24 भी ऊपर कहीं नहीं है। ठीक है, तो यही जो है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसमें ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी 4। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है 11वां में, 11वां पूछ दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ये बहुत आसान है, हम तो इसका ऑप्शन से ही ढूंढ के निकाल लेंगे, है ना। इसमें सीधे सीधे ऑप्शन बी दिख रहा है, 4 से ये तीनों के तीनों कट जाएंगे, है ना। 4 जो है इन तीनों का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और नहीं तो हम सीधे सीधे इसे निकाल लेते हैं। उसमें क्या है, क्या था, 12 और क्या है 20 और 24 है, इनके गुणनखंड निकालें, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे। अच्छा, ये बार बार निकालेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप ऐसे निकालते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा ये लग रहा है कि अरे बड़ा मेहनत लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब मेहनत नहीं, इसमें मजा लीजिए आप, है ना। तो 1 बरियम 12, फिर 2 छक्का 12, 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12। ठीक, फिर 1 बिसयम 20, 2 दहा में 20, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 पच्चे 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, फिर 1 चौबीसम 24, 2 बरैयम 24, फिर 3 अठे 24, 4 छका 24, फिर 6 चौके 24, 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक, तो देखिए इसके गुणनखंड हमने लिख दिया है भैया। और इनमें क्या है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो ठीक है, गुणनखंड निकालिए, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, फिर 2 भी तीनों में है, 3 तो तीनों में है नहीं भाई, 20 3 से कटेगा नहीं, इसलिए इसमें 3 नहीं है। 4 तीनों में है, देखिए ये रहा 4 4 है ना, तो ये 4 है। 5 तीनों में है नहीं, ठीक, देखिए 6 तीनों में है नहीं, बच्चा बस ये 12 और 24 में है ना। अच्छा, और ये 12 तो तीनों में है नहीं, 12 सिर्फ 12 और 24 में कॉमन है। ठीक है, और कोई कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। तो क्या कर रहा है कि अच्छा, इनमें से जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है, तो ए आपका 3 है, बी आपका 4 है, और ये आपका सी जो है आपका क्या है 5 है, और डी क्या है 6 है। तो भैया देखिए इनमें से बताइए कौन सा आपके ऑप्शन में मिल रहा है। ये ऑप्शन बी वाला 4 ही ना, देखिए यहाँ 4 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ऑप्शन बी सही है, बी सही है भैया इसमें। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां है। ये 15 में क्या है, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये 10 और 21 में पूछ दिया है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, 1 से 10 भी कट जाएगा और 21 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये है, लगा दें, चलिए भैया लगा देते हैं। ये रहा आपका 10 और 21, 1 दहा में 10, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 21 का 1 21 में 21, 2 से नहीं कटेगा, 3 सते 21, अब किसी से नहीं कटेगा, 7 तरीके 21, 21 एकम 21। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये 1 है, और फिर और कोई है, कोई भी दिख रहा हो आपको, कोई नहीं है बस। तो इसलिए मैं बोल रहा था ऑप्शन ए सही है आपका, एक ही है 10 और 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, फिर 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये तो सिंपल सा है, एक ही होगा, है ना। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, 1 है और 17 है, 1 का गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, 1 1 से ही कटता है, 17 1 से कटता है और 17 से कटता है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा भाई साहब, 1 होगा कि नहीं होगा। तो बस इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, क्लियर। फिर कह रहा है 12 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, ये पूछ दिया है, तो ये आपका 1 2 3 6, ऑप्शन सी सही है। कैसे है सही बताता हूँ, 29वां है ना हो, 29वां में क्या था, ये कौन कौन सी है, 12 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये रहा आपका 12 और ये रहा आपका 18। हम सोच रहे हैं ना वीडियो बहुत जल्दी खत्म कर दें, इस चक्कर में फास्ट लिख रहे हैं, अब फास्ट लिख रहे हैं तो कबाड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा लंबा बन जा रहा है ना, हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा बनाएं,
और चूंकि ये पहली बार आप लोग को सिखा रहे हैं तो थोड़ा विस्तार में सिखाना पड़ रहा है। तो 1 बरियम 12, 2 छक्का 12 और 3 चौके 12 और 4 तियां 12, 6 दूनी 12, ठीक। फिर 1 18 18। वैसे अगर आप सामने से पढ़ रहे होते हमसे ना तो आपको थोड़ी देर में मैं सिखा देता, फिर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस पर कुछ पता नहीं चल रहा आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे हैं तो बार बार बताऊं मैं आपको विस्तारित रूप से, है ना। तो इस चक्कर में जो है वीडियो लंबा पड़ जा रहा है, बड़ा खोल के एकदम डीपली समझाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो देखिए 1 18 18, 2 9 18, 3 छक्का 18 और किससे कटेगा? 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 6 3 18, फिर 9 दूनी 18, 18 1 18। तो इसमें क्या पूछा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है ना। तो ये रहा 1 2 3 और क्या है 6, यही है ना। यहाँ 6 है और तो कोई कॉमन है नहीं ऊपर नीचे में, है ना। तो 1 2 3 6 मैं पहले ही बोला था आपसे, ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया। अब 29 के बाद ये 30वां है, यहाँ स्पेस है मैं यहीं लगा दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 6 ही होगा, है ना भाई। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो 6 का गुणनखंड लोग इधर निकालेंगे और 36 का गुणनखंड लोग इधर निकालेंगे। तो 1 छक्का 6, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 36 का देखिए 1 36 36, दिख रहा है ना। फिर 2 18 दूनी 36, 3 से 12 तियां 36, फिर 4 से 4 9 36, फिर 5 से नहीं 6 से 6 6 के 36, काम खत्म। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग निकाल लें। तो ये रहा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है इसमें, है ना। तो सबसे बड़ा कौन है भाई? ये अच्छा ही तो है, ऑप्शन डी। क्लियर? अरे ये तो 6 से सीधे 36 पूरा कट जा रहा था, है ना। तो 36 और 6 में जो है, चलिए ये 6 से 36 पूरा कट जा रहा है और 6 अपने आप में खुद ही सबसे बड़ा है ना। तो इसलिए जब इससे 6 से ये 36 कट जा रहा है पूरी तरह, तो ये 6 ही जो है इसमें वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना। चलिए अब क्या है, 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। जब ये चीज मैं दोहराऊंगा आपसे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरे दोहराने के चक्कर में न पड़िए, एग्जाम आपका नजदीक है, दिसंबर में एग्जाम है, पहले हफ्ते में होगा। तो आप लोग के पास मुश्किल से 2 महीने का समय है। ये 2 महीने में ख़त्म करके मैं भी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा फंस जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी के चक्कर में, इस वजह से वीडियो लगातार बना नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, 29 के बाद ये 30वां है। 6 और 36 का सबसे बड़ा, अच्छा ये तो हो गया। अब क्या है 32वां, 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणन पूछ दिया है, तो 56 और 120 का निकाल लेते हैं भाई, है ना। 56 और 120, 56 का देखिए ये 1 और 56, 2 से 28 दूनी 56 होता है क्या। फिर 3 से 6 5 11, 3 से कट भी नहीं करेगा, 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 1 4, 4 चौके 16। फिर ये आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 से कटेगा, 7 8 56 हो गया। फिर 8 7 56 है ना, पलटने लगेगा। अब आगे ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसे ही रुक गया पलटने लगा, वहीं पर रुक जाइए। अब इतना ही इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 120 का देखिए 1 से 120 बार में, 2 से 60 बार में, यहाँ पे 3 से 40 बार में, ये 4 से 30 बार में, 5 से 24 5 120 होता है ना, 24 बार में, और 6 से 20 बार में। अच्छा यहाँ पे नहीं अट पाएगा ना, यही दिक्कत हो जाती है, इसलिए रफ वर्क जरूरी होता है। 6 से छोड़िए, 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा। 8 से 8 के पारा में आता है भाई, 8 कम 8 4, हाँ बिल्कुल आता है, 15 8 120 है ना। तो यहाँ पे 8 से 15 बार में, फिर 9 से नहीं, 10 से, हाँ 10 से 12 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये सब हो गए।
ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें क्या पूछ दिया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है ना। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है दोनों में, देखिए यहाँ पे एक, फिर 2 भी कॉमन है ना, फिर 3 है दोनों में, नहीं 4 है दोनों में, तो यह 4, फिर 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 8 इसका नहीं है दोनों में, है ना, 8 है यहाँ रहा, ये 8 रहा, ठीक, 7 नहीं है, ठीक है कॉमन। फिर ये 14 है क्या दोनों में, 14 नहीं है, 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, ठीक है। तो 1 2 4 8 इतना ही कॉमन है इन दोनों में, इतना जो है उभयनिष्ठ है इन दोनों में, ठीक है। तो 1 2 4 8 आपका ऑप्शन ए हो गया। क्लियर। अब ये 42वां क्वेश्चन लगाया जाए। क्या है 42 में, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं। भाई साहब इतना हलवा क्वेश्चन, ये तो मैं आपके ही सहारे छोड़ना चाहता हूँ। लगा डालिए फटाक से इसको आप लोग। 1 15 15, 3 5 15, बात खत्म। फिर 20 का 1 20 20, 2 10 में 20, 3 से नहीं 4 5 20, बात खत्म इनकी भी। इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 1 है, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे 5 से कटेगा दोनों को दोनों, है ना, बस इतना ही है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, यही दोनों हैं, 1 और 5, है ना। कितने हैं, ऑप्शन सी है इसमें, ऑप्शन सी क्या है, 2, ठीक है। देखिए क्लियर है। अब क्या है 49वां क्वेश्चन। 49वां में क्या है, 25 और 30 के उपर्युक्त गुणनखंडों की संख्या है। अच्छा, उपर्युक्त नहीं होगा यहाँ पे, ये देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, उपर्युक्त लिख दिया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछा है 25 और 30 के। तो इसमें कौन कौन से होंगे भाई, 1 से दोनों विभाजित हो जाएंगे, 5 से दोनों विभाजित होंगे, है ना, और किससे विभाजित होंगे, नहीं, 2 ही होंगे, ऑप्शन ए होगा। चलिए लगा के देख लेते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है। 49वां में क्या है, 25 और 30, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है ना। मिस प्रिंट हुआ है, उपर्युक्त नहीं होना चाहिए था। तो ये आपका 25 का होगा 1, 25 संयम 25, और 5 से कटेगा, 5 5 25, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा। 30 का 1 30 संयम 30, फिर 2 15 30, फिर 3 10 में 30, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 6 30, ठीक है। देखिए एक तो 1 हो गया, फिर और ये 5 हो गया, और बस यही 2 हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें 2 है ना, इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 कौन है, ऑप्शन ए है, ठीक है। अब अगला कौन है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का ये लास्ट क्वेश्चन जा रहा है आपके चैप्टर से, ठीक। कर 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि जो हर जगह विद्यमान हो, है ना। सार्वनिष्ठ गुणनखंड पूछा है, सर्वनिष्ठ नहीं सार्वनिष्ठ, है ना। तो सार्वनिष्ठ भी है, उभयनिष्ठ से ही बना है, ठीक है। सार्वनिष्ठ मतलब भी वही कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यह 12 और 15 का पूछ दिया है, 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं भैया। तो इसमें 1 और 3 तो वैसे हो जाएंगे, और कोई होंगे क्या, और तो कोई नहीं होना चाहिए। देखिए 1 बरियम 12, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, फिर 4 तियां 12, फिर 6 दूनी 12, 12 कम 12, फिर 1 15 15, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 5 15, बस बात खत्म है, और किसी से नहीं कटने वाला है ना। बस देखिए एक तो ये हो गया 1, फिर ये 3 हो गया, 3 हो गया ना, इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड। और कोई है सर्वनिष्ठ गुणनखंड इसका, या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये होगा 1 और 3। 1 और 3 कौन है, ऑप्शन डी है। तो बस ये हो गया आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड खत्म। अब इसके बाद जो है, मतलब कि ये मुश्किल से 5 कैटेगरी के इसमें क्वेश्चंस हैं, है ना, 5 तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब तो अब 5 तरह के क्वेश्चन हम अगर आपको सॉल्व करा दें तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचें, आज बहुत छोटा वीडियो है, इसी को यहीं पे रहने दें, है ना। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं क्या सीखते हैं। हमको लग रहा है कि आपको अब वो अभाज्य गुणनखंड सिखाने की बारी आ गई है। इसके बाद हम आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।